30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। सभी को नमस्कार। हम लोग के साथ अभी अभिजीत रॉय सर है जो डिप्टी डायरेक्टर डीएचएस है। सर देखेंगे कि अंडमान में नहीं पूरा इंडिया में आज का दिन में हीट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। ह्यूमिडिटी एक तरह का अंडमान में कंसर्न है, बहुत पहले से ही कंसर्न है सर, जो नियर अबाउट मतलब मेंटेन है कि 80 का आसपास में ह्यूमिडिटी मेंटेन रहता है सर अंडमान में। तो ये किस तरह का प्रॉब्लम अंडमान का पब्लिक में प्रॉब्लम होता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज सडन लास्ट 1 मंथ से देखते हैं कि अंडमान में पेशेंट जो भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं से ये जो गर्मी का पीछे, जो ह्यूमिडिटी का पीछे, क्लाइमेट का पीछे एक कंसर्न हो रहा है सर। तो बताइए कि आपका अंडमान में किस तरह का प्रॉब्लम फेस हो रहा है पब्लिक में, आप किस तरह का आप नोट कर रहे हैं पब्लिक? देखिए, जहाँ तक हीट का सवाल है, समर हीट का सवाल है, दो तरह का हीट हम मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं रदर। पहला है आपका, एक तो जो होता है ड्राई हीट होती है, और हमारे एक होता है जो ह्यूमिडिटी विथ हीट होती है। तो अंडमान में जो ह्यूमिडिटी वाली हीट होती है वो सबसे ज़्यादा है। ड्राई हीट जैसे आप नॉर्थ स्टेट इंडिया में चले जाओगे तो वहाँ पर लू चलती है। और जहाँ तक ये हीट का सवाल है, इसमें 3 तरह का इफेक्ट बॉडी में हो सकता है। एक आपका हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन और हीट सिंकोप होती है। तो हीट स्ट्रोक अंडमान में अभी तक कोई केस हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ ऑफिशियली। और जहाँ तक हीट एग्जॉशन का सवाल होता है, जैसे कि इसमें आपका कभी आप बाहर जाते हो, पसीना बहुत आती है आपको, उसके बाद आपको शाम को आपका बदन में दर्द होता है, थोड़ा सा आपके पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस प्यास लगता है, गला सूख जाता है। ये जो प्रॉब्लम होता है हीट एग्जॉशन का होता है। उसके बाद आपको सर घूमता है, कभी कभी चक्कर आता है। ये सब मिला के आपका हीट एग्जॉशन में होता है। कुछ केसेस में भी हो सकता है कि आपका जो मसल्स है, मसल्स को डैमेज कर सकता है अगर आपको टाइम पे उसको ध्यान नहीं दिया आपने। हीट सिंकोप जो होता है वो आपका नॉर्मली कोई धूप में चलते चक्कर में गिर जाता है तो उसको हीट सिंकोप बोलते हैं। तो हीट सिंकोप के आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसके जो माथे पे थोड़ा पानी छिटकना है और थोड़ा सा उसको छाया में रख के थोड़ा पानी या फिर कोई जूस या फिर ओआरएस पिला देनी है। जहाँ तक हीट एग्जॉशन का सवाल है, उसमें आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि उसको छाया में ले जाना है, उसको मुंह पे पानी मार सकते हो, चार तो मार सकते हो आप उसको। उसके बाद उसे ओआरएस या कोई फ्लूइड, सादा पानी नहीं देना है उनको, कोई भी फ्लूइड देना है। और चाहे कम पोटेंसी का जो ओआरएस होती है उसको भी दे सकते हो, कि कुछ लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, उनको ओआरएस ज़्यादा दिया तो प्रॉब्लम होगा, या शुगर हुआ तो उसको अगर ग्लूकोज दिया तो प्रॉब्लम होगा। तो कम अमाउंट में ग्लूकोज या ओआरएस डाल के पानी उसको धीरे धीरे सिप बाई सिप दे सकते हो। इसके अलावा विटामिन सी उसको दे सकते हो आप, एक खट्टा चीज़ दे सकते हो, जिससे कि उसका जो इम्यूनिटी पावर हो या रेजिस्टेंस पावर हो, वो सहन शक्ति जो है बढ़ सकता है। तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको समर में कुछ खान पान के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो खान पान की हम बात करें तो सबसे पहले आप जितना हो सके लाइट फूड खाइएगा। और नॉनवेज को हम अवॉइड करने नहीं बोलते, लेकिन नॉनवेज से क्या होता है कि लीवर में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और उसको समर में क्या होता है, ऑलरेडी बॉडी में एक स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से नॉनवेज को थोड़ा कम करना है आपको। जो रेडी टू डाइजेस्ट फूड होता है, इजी टू डाइजेस्ट फूड जिसको बोलते हैं, वो आपको लेना है। कपड़े में आपको लूज वाले कॉटन क्लॉथ्स पहनने हैं। खाली पैर आपको बाहर नहीं जाना है, चाहे चप्पल ही को ना पहन ले चलेगा, जूते पहने तो और भी अच्छा रहेगा। और छाता यूज़ कर सकते हो। और बीच बीच में आप जब भी बाहर जाते हो तो सिप बाई सिप कोई फ्लूइड, चाहे ओआरएस हो, नारियल का पानी हो, चाहे ग्लूकोज का पानी हो, या फिर और कुछ आपको जो पसंद हो लिक्विड में, वो चीज़ आपको सिप बाई सिप बीच बीच में लेना चाहिए, जिससे कि आपको हीट एग्जॉशन का समस्या ना आए। सर देखेंगे कि हम लोग जब इसका बारे में जब मतलब पूछताछ करें व हम लोग एग्जामिन भी करें सर, लास्ट हमने एक चैप्टर पढ़ा था कि द चैप्टर रिटन इन दी बुक कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर। तो इसमें दिया है कि एक पूरा इंडिया में पावर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। हम लोग अंडमान में है बट उसमें भी हम लोग बात करेंगे सर। इसमें देखेंगे पावर और जब हीट, जब क्लाइमेट का, इसमें कहीं ना कहीं जब पावर जब जाता है, मतलब आज का दिन में देखेंगे कि सब आदमी लोग एसी में बहुत ज़्यादा प्रेफर करते रहने के लिए, मतलब डे टू डे लाइफ के लिए। एसी सही है गलत है सब बताइए कि मतलब ये सही में कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्या? देखिए, जहाँ तक
बिजली जाने का सवाल है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि आजकल जो एसी का, एयर कंडीशंस का जो इस्तेमाल है वो बढ़ गया है, हर जगह बढ़ गया है। तो उससे क्या हो रहा है कि हम कहीं न कहीं बचपन से या बहुत देर से हम लोग एसी में रहते हैं और दिन में भी काफ़ी टाइम हम एसी में बिताते हैं। तो अगर अंदर का एक एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते और हम करंट जाने के बाद या तुरंत हम रूम से एसी रूम छोड़ के हम बाहर जब जाते हैं, बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है अंदर का और बाहर का, तब आपके शरीर में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। चाहे उसके लिए आप सडनली वीकनेस फील कर सकते हो, हेडेक फील कर सकते हो, गिडनेस फील कर सकते हो, या फिर ऐसा कुछ होगा कि आँख के सामने कुछ आपको जैसे अंधेरा जैसे छा रहा है आपको, बट आपको एक वेग डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है क्योंकि आपका टेम्परेचर बाहर का और अंदर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इससे क्या होता है, थर्मोरेगुलेशन बॉडी का थोड़ा-सा बिगड़ता है। यही कारण है कि कभी आप बोल रहे हो जो करंट जाने से जो होता है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अंडमान जैसे जगह पे देखोगे जो हीट स्ट्रोक वाले सवाल होते हैं, आदमी चक्कर गिर गया, बहुत बड़ा डेथ भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वैसा नहीं होता उतना ज़्यादा। इतना मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप एसी टेम्परेचर यूज़ करते हो, पहली बात आप जब बाहर से अंदर आते हो, कोशिश कीजिए एसी एकदम फुल स्पीड में ना चलाएँ, फुल लोएस्ट टेम्परेचर में ना चलाएँ। 27 या 28 डिग्री में आप स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे-धीरे उसको लो कीजिए, जिससे कि आपका बॉडी जो है उस माहौल में धीरे-धीरे ढल जाए। और जब बाहर जाते एसी को छोड़ के, तब भी कोशिश कीजिए स्लोली आप निकलें, तुरंत बाहर निकल के धूप में चलना शुरू ना करें, धीरे पहले निकले, बाहर रुके थोड़ा-सा, बाहर का टेम्परेचर फ़ील करें और जब अडॉप्ट हो जाएँगे फिर आगे बढ़ें। तो उससे क्या बॉडी का जो थर्मल मैकेनिज़्म है, थर्मल रेगुलेशन मैकेनिज़्म वो अडॉप्ट हो जाएगा, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हो। सर आज के दिन में देखें कि समर तो ऐसे स्टार्ट हो गया है सर, पब्लिक पीपल्स आके ना सर कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं सर, कि कितना सही है पैक्ड ड्रिंक्स पीना सही है, आइसक्रीम खाना सही है? देखिए, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, सारा बच्चे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हम पीते हैं। तो कहीं न कहीं गलत ही है वो चीज़। जहाँ तक समर में ऐसे चीज़ों का आर्टिफ़िशियल स्वीटनर, आर्टिफ़िशियल जैसे आपका चीनी हो गया या फिर आपका कोल्ड ड्रिंक्स पीना हो गया, ये सब से क्या होता है बॉडी में, आपको लगता है कि आपका गला ठंडा हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जाके अंदर का और बाहर का टेम्परेचर डिफ़रेंस हो जाता है। और उस टेम्परेचर डिफ़रेंस में आपका धीरे-धीरे शरीर क्या होता है, खराब होता है उससे। आपका पाचन शक्ति में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको गैस हो सकता है, जिसको फ्लैटुलेंस बोलते हैं। आपको एक तरह का वीकनेस फ़ील होता है, वेग डिस्कम्फर्ट फ़ील होगा आपको। तो कहीं ये ठंडा जो आप लोगे, ख़ासकर चिल्ड वाला जिसे बोलते हैं फ्रिज वाला, तो उससे क्या होता है कि आपको तकलीफ़ होगा। तो इसका एक तोड़ ये है कि आपको जो नेचुरल जो रेमेडीज़ दिया गया है आपको, जैसे मटके का पानी, वो एक नेचुरल रेमेडी आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए। नेचुरल रेमेडीज़ में आपसे आम आम पन्ना हो गया, ड्रिंक हो गया, वो सब चीज़ लेने से आपको क्या होगा, विटामिन सी भी मिल रहा है आम पन्ने में, तो उससे क्या होगा कि आपका बॉडी धीरे-धीरे स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, हीट को कम करेगा। जहाँ तक चीनी का सवाल है, मीठा खासकर ये जो चीनी जैसे आर्टिफ़िशियल स्वीटनेस और भी होते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि आपका बॉडी का हीट को बढ़ा सकता है ये। अंदर जाके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हीट को बढ़ा सकता है, तो इससे आपको तकलीफ बढ़ सकता है। इसलिए इस चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए, एकदम बिना चीनी का तो आप खा नहीं सकते, लेकिन कोशिश कीजिए इसको अल्टरनेटिव आप कुछ यूज़ करें, शहद हो या गुड़ हो, या फिर उसे कम मात्रा में यूज़ करें। और जितना हो सके जो चिल्ड वाला चीज़ होता है, जो फ्रिज में स्टोर किया वाला चीज़ होती है, उसको आप इसमें अवॉइड करने की कोशिश करें। सर देखें कि एक और बात है कि आज के दिन में बच्चे लोग समर वेकेशन शुरू हो गए, सब बच्चे लोग घर में है सर। तो आज के दिन में बच्चे लोगों को स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है सर, या स्किन रैशेज़ हो गए सर, और छोटा फुंसी वगैरह पिंपल्स सर आने शुरू हो गए सर। तो इसमें हम देखते हैं कि ये स्वीट्स, चॉकलेट्स वगैरह बच्चे लोग ज़्यादा लेते हैं सर। तो ये कितना प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे लोग के लिए? ये सही है, गलत है? जो पैक्ड जो छोटे-छोटे चॉकलेट्स मिलता है, ये सही है, गलत है सर? देखिए, चिकन पॉक्स का कुछ केसेस आ रहे हैं, जैसे मम्स का भी 24 केस अंडमान में है हमारे पास। शायद मीज़ल्स का भी केस 1-2 आता होगा, जो अभी भी नज़र में आया नहीं हमारा। और ख़ासकर जो घमौरिया होता है, वो एक गर्मी में बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि जो आर्टिफ़िशियल ड्रिंक्स आप लेते हो ना, इसमें कुछ केमिकल्स, इसके साथ जो केमिकल्स है, वो केमिकल्स ये घमौरिया में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं कि नहीं, इस पे कोई हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं फिर से बताऊँगा कि जो आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स वगैरह होते हैं, जो एडिटेड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, जो पैक्ड फूड होता है, इसमें कुछ-कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, जो कि आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, इंक्लूडिंग आपके स्किन डिजीज़ेज़। मैं स्किन रैश की नहीं बात कर रहा हूँ, स्किन डिजीज़ेज़ बाद में हो सकता है आपको, या फिर आपको दूसरा आंतरिक का प्रॉब्लम भी हो सकता है इसमें, और जो आपके शरीर में दूसरे तरीके से ये मतलब प्रकट हो सकती है ये चीज़।
सर एज अ आप आइलैंडर भी है सर, डॉक्टर भी यहीं में पूरा आपको पूरा सर्विस यहीं में दिया है सर। सर अंडमान में एक डाउट आता है कि सर कभी भी समर में डॉक्टर लोग यही प्रेफर करते हैं कि लोकल जो सोर्स जो फ्रूट्स जो है उसको प्रेफर करते हैं। तो अंडमान में लोकल सोर्स फ्रूट्स में क्या क्या है सर? किस कौन सा चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, मतलब पब्लिक लेना चाहिए सर उसमें? देखिए, कोई भी सीजनल फ्रूट किसी भी देश में जैसे आप जाओगे ना, जहाँ पे जो उगता है वो वहाँ का लोकल फूड होता है, और जिस सीजन में उगता है वो सीजन फ्रूट वही होता है। आजकल तो आप तरबूज भी ले लो तो समर सीजन में मिल जाता है आपको। लेकिन अ, सबसे अच्छा होगा कि आपके जैसे अभी आपको तरबूज है, आम है। आम को खैर अपने गर्मी में ज़्यादा ले नहीं सकते आप लोग, पक्का आम को खासकर, लेकिन कच्चे आम को बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तरबूज आप ले सकते हो, खरबूजा आप ले सकते हो, अनानास आपके पास, पाइनएप्पल जो है इसे अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन सी है, इससे स्ट्रेस कम होगा। अगर गुआवा मिल जाता है, गुआवा अच्छा है। केले भी आप थोड़ा मात्रा में यूज़ कर सकते हो। तो जितने भी लोकल फ्रूट्स हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल, अंगूर ये सब चीज़ हमारा फ्रूट नहीं है, हमारा आइलैंड्स का नहीं है। तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ मीडिया में कि जो लोकल फ्रूट्स अवेलेबल उसको लीजिए। एप्पल और अंगूर लेके आप किसी पेशेंट को देते हो, कहीं ना कहीं वो कितना फ़ायदा देता है, नुकसान की बात नहीं करूँगा, कितना फ़ायदा देते हैं मुझे हमें डाउटफुल है। तो एक सीजन में एक जगह पे जो फ्रूट्स उगता है उस जगह के लिए वो सही है, उसी चीज़ को आप लीजिए। उसके बहुत सारे वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगे। चाहे केले के भी अंडमान में 5-7-8 वैरायटी आपको मिल जाएंगे, उससे भी ज़्यादा मिलेगा मार्केट में। खरबूजा तरबूजा तो कॉमन ही हमारे हमारे पास कॉमन है। ऑरेंजेस आ रहे हैं अभी, आप उसको ले सकते हो, ठीक है। ककड़ी आप ले सकते हो, कुकुम्बर, क्योंकि कुकुम्बर में पानी का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि आपका डिहाइड्रेशन को कम कर देगा। सबसे अच्छा चीज़ वही है। इंक्लूडिंग सुबह आप जाते समय खीरा काट के खा के निकल सकते हो घर में ब्रेकफास्ट के साथ, तो बहुत देर तक आपका पानी बदन में रिटेन रहेगा। तो ये सारा चीज़ आप ले सकते हो। कुछ भी आपके आसपास उगता है आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, वेजिटेबल्स में। सर एक लास्ट मैसेज, क्योंकि हम लोग ये मेनली इसीलिए करें कि ओल्ड एज पेशेंट्स आज कहीं करंट की प्रॉब्लम है सर, कहीं ना कहीं से वो प्रॉब्लम होता ही है सर। कहीं ना कहीं सडन करंट जाता है, बॉडी में स्वेटिंग होता है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर लो होता है, बीपी लो होता है, बीपी हाई हो जाता है सर। तो एक लास्ट मैसेज आपको, पब्लिक को किस तरह का उनको रूटीन चेंज करना चाहिए और इस समर में सर? मैं इस चीज़ के ऐसे स्टार्ट करूंगा, एक समथिंग कॉल्ड एज एनवायरमेंटल टेम्परेचर। एनवायरमेंटल वेदर के सब जो टेम्परेचर होता है वो हम टेम्परेचर जो हम मापते हैं। एक दूसरा होता है फील लाइक टेम्परेचर, जो आप जो टेम्परेचर को मापते हो एनवायरमेंट में उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो अगर सोच लिया अंडमान में 33 डिग्री अगर दिन का टेम्परेचर होता है तो फील लाइक टेम्परेचर 40 या 42 डिग्री हो जाता है। इसकी वजह से आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होता है। वहीं पे अगर आप थोड़ा पोलर एरिया छोड़ के बाहर एरिया में जाओगे, आपको फील करोगे कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सूदिंग है, कम है, क्योंकि फील्ड टेम्परेचर कम है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, एसी बहुत यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा घर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो पर बॉडी जो पर ह्यूमन बॉडी जो आपका टेम्परेचर रिलीज होता है उसको बोलते हैं 400 BTU पर आवर्स, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो इतना यूनिट अगर आप एक एरिया में निकलता है, जैसे गाड़ी का जो गर्मी है गाड़ी से निकलता है, एसी से निकलता है आपका ये, और जो रिफ्लेक्शन से होती है, टीन वगैरह से रिफ्लेक्शन से जो होती है, रोड्स के रिफ्लेक्शन से होती है, तो इससे टेम्परेचर फील ज़्यादा हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पोल्डर में, इसकी वजह से लोगों को तकलीफ ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से आपको पसीना, थकावट इसकी वजह से ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए करना है कि जो ओल्ड एज लोग हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो सिक है, और जो बच्चे हैं, उनको स्पेशल केयर लेना चाहिए। अगर छोटे बच्चे को थोड़ा सा भी एग्जॉशन आपको दिखता है, या बूढ़ों में थोड़ा सा भी एग्जॉशन दिखता है, वेट ना करे, तुरंत उसको ORS या कोई भी फ्लूइड आप शुरू कर दीजिए, कि वो कुछ होगा फिर हम पिलाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको लगता थोड़ा सा भी ज़्यादा हिट है, उनको एक ड्रिंक दे दीजिए, 200 ml का कोई एक फ्रूट जूस या ORS आप दे दीजिए। तो क्या होगा कि आप लोग बराबर समझ में आए, वो क्या होगा कि वो कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएगा। जहाँ तक पसीना का सवाल है, जितना पसीना आपको जाएगा उतना ही आपको बदन से इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जो खनिज होता है, वो खनिज आपका निकल जाएगा, इसलिए उसको रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। हम क्या करते, धूप में अभी करंट गया, पसीना आ रहा, हम पानी बहुत पी लेते हैं। कोई बात नहीं, आप पानी पीजिए। अगर आप 2 गिलास पानी पिए, कोशिश कीजिए 1 गिलास पानी फ्लूइड हो, अदर देन वाटर, साथ में जूस, ORS, ग्लूकोज, इस टाइप का कुछ चीज़ हो। तो इससे एक और चीज़ होगा, देखिएगा आपको कभी कभी घर जाओगे तो शाम को आपका जो घुटने के नीचे पैर बहुत आपको दर्द होता होगा, ऐसा क्रैम्प्स आता होगा। आप ये ORS अगर लोगे तो क्रैम्प्स भी ऑटोमेटिक कम हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस से भी वो क्रैम्प्स आ सकता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। दूसरा है कि जितना हो सके, अगर खट्टा खाने का आदी है तो ऐसे बच्चों को या बूढ़ों को आप खट्टा दिन में थोड़ा सा देते रहिएगा, जिससे कि उसका स्ट्रेस लेवल
कम हो जाए। और ऐसा फूड चुनिए उनके लिए जिसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो, जैसे कुकम्बर हो गया, ठीक है, इस टाइप का। ये तरबूज हो गया, लेकिन तरबूज जो शुगर पेशेंट है, तरबूज उसको खाना नहीं चाहिए, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो आप इस टाइप का फूड उसको देते रहिएगा और छोटे छोटे मील्स में देते रहिएगा। बॉडी को ठंडा करने का तरीका होता है कि आप 2 बार नहा लीजिए या फिर 2 बार बदन में एक्चुअली पानी डालकर ठंडा कर लीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका होता है बदन को ठंडा करने के लिए। और जब भी करंट वगैरह जाता है तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपका जो एयर फ्लो होता है, एयर चेंज बोलते हैं, रूम का एयर चेंज, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। आपने एसी चलाया, एसी करंट चला गया, एसी बंद हो गया, आपने खिड़की दरवाजा बंद रखा है, तो उसी के अंदर वो जो विशिएटेड एयर बोलते हैं वो घूमते रहेगा, गर्म होकर घूमते रहेगा। क्योंकि आपके एक जन का बॉडी से 400 BTU निकल रहे हैं घंटे में, वो 5 जन रूम में रहेगा तो 5 जन का BTU पता कितना हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोग अंदर गर्मी बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वायरस भी बढ़ जाएगा, तो उससे आपको और तकलीफ, सेकेंडरी तकलीफ होगा। इसलिए क्या करो, खिड़कियाँ खोल दो, खोल के फैन अगर है तो फैन ऑन कर दीजिए, क्रॉस वेंटिलेशन होने दीजिए। तो जिससे क्या होगा, आपको जो हीट एग्जॉशन का प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम्स, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जो वीकनेस की प्रॉब्लम, वो आपको काफ़ी हद तक आपको ख़त्म हो जाएगा उससे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारा चीज़ आपको हम लोगों को पब्लिक के लिए बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप होपफुली पब्लिक भी इसको मेंटेन करेंगे, इस सर का बात सुनेंगे और समर को एंजॉय करेंगे बढ़िया से। थैंक यू सो मच सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।